नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज की क्लास में हम यूपी टेट का सॉल्व पेपर 2021 डिस्कस करेंगे 11 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह पेपर 13 नवंबर 2011 को हुआ था। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक हमारी और मैथ की क्लासेस को नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। ठीक है, इससे पहले 7 मैथ के और प्रीवियस ईयर पेपर आ चुके हैं, तो वो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने ईवीएस के जो 8 टाइम्स अभी तक यूपी टेट हुआ है, तो 8 टाइम्स के जितने भी ईवीएस के पेपर हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से मैथ का ये आज लास्ट पेपर है, तो ये भी डिस्कस हो गया है। इसी तरह से हिंदी, आपका साइकोलॉजी और संस्कृत, इंग्लिश, सभी के क्या नाम है प्रीवियस ईयर पेपर हम डाल रहे हैं अपने चैनल पे, तो आप वहां से अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, होता क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इनसे बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, होता क्या है कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो आपको दिखेगा कि करीब 80% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं किसी का कोई सा पेपर में, कभी किसी पेपर में, किस साल में। तो आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आपकी 80% तैयारी तो हो ही जाएगी। ठीक है, चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम मतलब बड़ी से बड़ी और न्यूनतम सबसे छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9999। ठीक है, जितने अंकों की बड़ी पूछी जाए उतने ही 9 लिख दीजिए। अब 4 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा, तो न्यूनतम संख्या के लिए सबसे आगे तो 1 लगेंगे, 1 2 3, 4 अंकों की बन गई। इनका योग करना है बस, तो इनका योग कर दीजिए सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 9, फिर 9, और 9 और 1 मिलकर कितना होगा 10, तो 10 ट्रिपल 9, तो 10 ट्रिपल 9 हमारा सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वो कह रहा है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। ठीक है, यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। अब देखिए, शुरुआत में कितना था 27 प्लस का। ठीक है, फिर वो कह रहा है 18 बढ़ गया, फिर से 18 बढ़ गया तो प्लस का 18 हो गया, फिर कह रहा है वो 23 घट गया तो माइनस का 23 हो गया। इसको सॉल्व करना और लास्ट में जो तापमान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सिंपल है। तो 7 और 7 14 एक 15 की 5, तो ये हो गया आपका कितना 45। 45 हो गया, 45 में से आपको कितना लेस करना है 23, तो 45 में से 23 को लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर हो जाएगा। कितना टेम्परेचर हो जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए, माइनस के चक्कर में मत पड़िए, पहले आप क्या है सबका मल्टीपल कर लीजिए, प्लस आएगा माइनस वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो इन सभी का आपस में आप मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है आपका, निकल के आता है 720। कितना निकल के आता है 720। ठीक है, कैसे, दो तिया दो तिया 6, 6 चौक 24, और 24 पंजे 120, और 120 छिक्का 720, तो 720 आ गया। कितना आ गया 720 आ गया। अब वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की, वो हमें देखना है। तो यहाँ देखिए माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, तो ये आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, माइनस का 720 होगा। क्यों हुआ देखिए समझिए, जब हम माइनस माइनस का मल्टीपल करते हैं आपस में तो हम वैल्यू किसमें चली जाती है प्लस में, और जब हम माइनस और प्लस का मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू किसमें जाती है माइनस में। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि माइनस का गुणा अगर हम 2 बार करें, 4 बार करें, 6 बार करें, 8 बार करें, 10 बार करें, इसी तरह से मतलब कि सम बार करें, तो क्या आएगी वैल्यू पॉजिटिव भी रहेगी। अगर माइनस का गुणा 1 बार हो, ठीक है, 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, 11 बार हो, इसी तरह से चले तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। अब यहाँ पे कितनी बार था 5 बार था, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स था, तो 5 टाइम्स था तो क्या विषम था, तो हमारा आंसर किसमें रहेगा माइनस में रहेगा। 720 इसका आंसर आएगा, माइनस का 720। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम से
3 किलोग्राम 178 ग्राम घटाइए, बस लेस करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 8 केजी है, ठीक है, और ग्राम कितना 350 ग्राम है। इसमें से हमें कितना लेस करना है 3 केजी और 178 ग्राम को लेस करना है, इसमें से घटाना है। तो बस घटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो 350 में से 178 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा जी, बचेगा देखो 2 आ गया, यहाँ पे इसने हासिल दे दी, यहाँ पे ये रह गया 7, 14 14 में से 7 गए तो 7, और यहाँ पे 2 में से 172, 172 तो ग्राम आ गया। 172 ग्राम वाले 2 ऑप्शन है, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अभी चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है। और आगे देखिए, अब क्या है, इसने 8 में से 3 गए तो कितना बच गया 5, तो 5 केजी इसका आंसर आ गया। तो 5 किलोग्राम 172 ग्राम, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, देखो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है हमारा कितना, व्यास होता है हमारा 2r। व्यास कितना होता है 2r। अब देखिए 2 और r, तो 2 और r की वैल्यू कितनी है 3.5 है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आपको पता है, तो 22/7 पाई की वैल्यू रख दी। अब क्या है कि हम इसको पॉइंट हटाइए, पहले पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 10। अब देखो कैसे काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 कट गया, 7 से इसे मैंने काट दिया। 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। 2 से इसे काट दो, फिर से 2 से ये कटेगा 11 बार, तो क्या आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। कौन सा ऑप्शन फिट जा रहा है, बी ऑप्शन फिट जा रहा है, तो बी ऑप्शन इज राइट। चलिए देखिए अगला, बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं टेट में, पहले बहुत इजी आते थे, शुरुआत हुई थी जब, फिर क्या लेवल बच्चों की वजह से बच्चे तैयारी अच्छी करने लग गए तो लेवल बढ़ा दिया गया, यही होता ही है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका बोर्ड मास का नियम है, तो देखो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है वो समझिए पहले, BOD MAS, तो बी से क्या होता है ब्रैकेट सॉल्व होंगे पहले, BRACKET। ओ से क्या होगा ऑफ, ऑफ या फिर हिंदी में लिखा हुआ का, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो मल्टीपल आके सॉल्व करते हैं। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है डिवाइड सॉल्व होगा, फिर आपका मल्टीपल सॉल्व होगा, फिर आपका एडिशन सॉल्व होगा, फिर माइनस आपका सॉल्व होगा। आप देखिए पहले सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करिए, तो 9 और 7 को जोड़ दे तो 16 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 4, मल्टीपल बाय 5। अब इसमें कौन सा, देखो ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, ऑफ है नहीं, डिवाइडेड, डिवाइड सॉल्व करेंगे, 4 का डिवाइड 16 में देंगे तो 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, 5 रह गया, 4 पंजा 20 आ गया, 20 आ गया, 20 ही आंसर है, सी ऑप्शन इज राइट। बहुत छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, 20 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वो कह रहा है इनको आरोही क्रम में सजाना है, इन भिन्नों को हमें क्या सजाना है आरोही क्रम में सजाना है। अब आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा लेना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इसको इस तरीके से हमें सजाना है। तो देखो एक तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता ही चुका था कि क्या है कि इनमें डिवाइड कर दीजिए, भिन्नों में डिवाइड कर दिए, जो मान आपका बड़ा होगा वही आपका मतलब बड़ी हो जाएगी, और जो मान छोटा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी, और क्रम से लगा लेंगे। ठीक है, मैंने एक तरीका और बताया था ट्रिकी मेथड, आप क्या करेंगे तुलना कर लेंगे, संख्याओं की तुलना कर लेंगे। तो देखो मैं सभी संख्याओं को लिख ले रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है 3/8, 5/6, फिर है 2/3, और है 5/9। हमें इनमें सबसे पहले छोटी देखनी है, तो हम पहले तुलना कर देते हैं इन दोनों की संख्याओं की। ठीक है, किसकी कर रहे हैं हम, इन दोनों की कर रहे हैं। तो जरा देखिए 6 18 और 8 पंजे 40, इन दोनों में छोटी कौन सी आ रही है 3/8 आ रही है। ठीक है, ठीक 3/8 है इन दोनों में छोटी, तो हम 3/8 को उठा लेंगे, पहले छोटे से हमें चलना ना 3/8। ठीक है, अब बात आती है इसमें हम दूसरी संख्या उठाते हैं, जैसे सपोज करो 2/3 उठाते हैं, तो 2/3 उठाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 3 तिया 9, और हमारे पास आ गया 8 दूनी 16। अब इन दोनों में छोटी कौन सी आ रही 3/8 ही छोटी है, हमारी छोटी कौन सी आ रही 3/8 ही छोटी है अभी भी। अब लास्ट वाली से तुलना कर लेंगे 3/8, और हमारे पास क्या है 5/9 है, तो 8 पंजे 40 हो गया, और 9 तिया 27 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही 3/8 ही आ रही है, तो सबसे आगे 3/8 होगा। तो हमारा ऑप्शन एक तो ए ऑप्शन फिट हो सकता है, और सी ऑप्शन फिट हो सकता है, और डी ऑप्शन फिट हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन फिट हो सकता है। अब देखिए आगे, अब ये तो बात हो गई क्या नाम है सबसे छोटी की। अब देखिए इनमें सबसे बड़ी कौन सी जा रही थी। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी इनमें जा रही थी, जैसे कि हमने पहली वाली की तुलना की थी तो 5/6 जा रही थी।
क्या जा रही थी, 5/6 जा रही थी। तो वो सबसे छोटी तो हमने हटाई थी। अब क्या है, उससे बड़ी देखिए, तो हम क्या करेंगे, इन तीन को ले लेंगे। तो 5/6 है और 2/3 है और 5/9 है। अब हम इनकी तुलना करेंगे, तो देखो इनकी तुलना करते हैं, तो तीन पंजे 15 और 6 दूनी 12। इन दोनों में छोटी कौन सी आ रही है, इन दोनों में छोटी आ रही है 2/3। ठीक है, इन दोनों में छोटी कौन सी आ रही है, 2/3, तो 2/3। अब 5/9 से भी तुलना कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 पंजे 15 और 9 तिया 27। तो इन दोनों में छोटी कौन सी आ रही है, 5/9 आ रही है उसके बाद। तो 5/9 दूसरे नंबर पे लगेगी। तो 5/9 किस में है, दूसरे नंबर पे। तो 5/9 है हमारे सी वाले ऑप्शन में। 5/9 हमारे किस ऑप्शन में जा रही है, सी वाले ऑप्शन में जा रही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुलना करके आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा मेथड आपको पता ही है, या मैं लिख देता हूँ। 3/8 है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या थी 5/6, तीसरी संख्या थी 2/3 और अगली थी हमारी 5/9। इनके सबके डिवाइड करके मान निकाल लीजिए। दूसरा तरीका तो ये है आपके लिए, ठीक है, सिंपल है, वो तो आपको पता ही है। पर उसमें क्या है, पॉइंट ऑफ वैल्यू चली जाती है तो कंफ्यूजन होता है। तो देखो इसका मान जो आएगा, 3/8 का जो मान आएगा वो 0.375 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या का आएगा 0.833। फिर आएगा इस वाले का आएगा 0.667। लास्ट में हम 6 आता रहेगा तो 7 कर देते हैं। इसका आ जाएगा 0.55 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको, इन सब में सबसे छोटी दिख रही है पहला वाला ऑप्शन 3/8। तो 3 सबसे 8 सबसे पहले आ गई। फिर उससे बड़ी कौन सी दिख रही है, तो उससे बड़ी दिख रही है आपको कौन सी, 5/9। तो 5/9 आ गई, हमने 5/9 ही रखी है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद उससे बड़ी कौन सी दिख रही है, 2/3। 2/3 ही है सी ऑप्शन में। और लास्ट में है 5/6, तो 5/6 आ गई। सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं। क्या है, मार्बल है, मतलब मार्बल क्या होते हैं, कंचे। उनमें से उसने 14 खो दिए, वो बता रहा, क्लियर कर रहा है, 15 उसने खो दिए। फिर भी उसके पास 6 रह गए। उसके पास कितने रह गए, 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, सिंपल सी थी। उसके पास कुछ मार्बल थे, 14 उसने खो दिए, 6 रह गए। तो 14 और 6 कितने हो गए, 20। तो उसके पास टोटल मार्बल कितने होंगे, 20 होंगे। सिंपल है, करने की कुछ है ही नहीं इसमें, तो 20 मार्बल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास का नियम लगाना है, सिंपल है। तो देखिए अब क्या, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 7/10 है और मल्टीपल में क्या है, 4 एकम 4 और 1 5। तो हम इसे क्या कर लेंगे, 5/4 कर लेंगे। देखो इसे सॉल्व करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखो जैसे 1/4 है, तो हमने क्या किया, 4 का मल्टीपल पहले इसमें किया, तो 4 एकम 4 और 1 इसमें जोड़ दिया, तो 4 और 1 5। तो 5/4 हो गया। इस तरह से हमने सॉल्व किया इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। तो 5/4 आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 दूनी 10 और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। तो ये वैल्यू आ गई 7/8 आ गई। इसको सॉल्व करने पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं। 7/8 डिवाइडेड बाई 7/9 और प्लस है हमारा 1/3। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या को पलट के मल्टीपल लगा दीजिए, आपको पता होगा। तो 7/9 मल्टीपल बाय 8/7 हो जाती है। प्लस में 1/3 चला ही आ रहा है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये कुछ कटेगा नहीं, तो ये वैल्यू रह गई 1/3 प्लस का 8/9 आ गया। 8/9 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, नीचे आएगा 9। ठीक है, 3 से इसमें डिवाइड करें, 3 तिया 9 और 3 प्लस ये 8, 8 और 3 11/9। तो 11/9 आ गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन है 11/9। 11/9 तो ऑप्शन कोई दिख ही नहीं रहा है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। हाँ, इसको हम इस तरीके से और लिख सकते हैं कि हम देखो 9 एकम 9, एक बार चला गया, बचा कितना रह गया, 2/9। तो एक सही 2/9। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा लिखने में सही नहीं हुआ है, तो 1/9 इसको इस तरह से लिखना, एक सही 2/9। ठीक है, तो एक सही 2/9, तो बी ऑप्शन इसका फिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, सिंपल है बस। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने में कुछ खास नहीं है। पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट देख के घबराइए मत। बहुत से बच्चे पॉइंट देख के गड़बड़ा जाते हैं। आपको क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी हैं उनका पहले मल्टीपल कर लीजिए, जो अंक हैं उनका आपस में मल्टीपल करिए। तो पहले 1 और 9 का मल्टीपल आप 2 और 6 से करिए। तो देखो 1 का मल्टीपल 26 में करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26। 9 का मल्टीपल 6 में करो तो 9 6 54 की 4 हासिल गई 5
9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है 18, 19, 20, 21, 22 और 1 23, 23 होगा। इनको ऐड कर लीजिए, 6 आ गया, फिर से 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट कितने अंकों के बाद है देखो, पॉइंट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि जितने भी अंकों के बाद है पॉइंट, उतने के अंकों बाद देखो, पहले इस बार पॉइंट 0.91 में 2 अंक के बाद है, और 2.6 में 1 के बाद है, 2 और 1 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। कितने के बाद पॉइंट लगा देंगे 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 2.366। तो कहां पर ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन फिट बैठ रहा है, 2.366। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंडर रूट में वैल्यू है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ठीक है, 64 दे रखा है, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है माइनस का, फिर क्या है ये है, और करनी लग रही है 3 की, और ये दे रखा है 64, इसे सॉल्व करना। अब देखिए इसको 64 है, इसके ऊपर करनी कितने की 2 की, ये दिख नहीं रही है, जब दिखती नहीं है तो करनी 2 की होती है, आपको पता होगा। अंडर रूट है और ये घनमूल है, वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल करेंगे तो इसका तो ये क्या आ जाएगा देखो, वर्गमूल करने के लिए अंदर वाले के जो होते हैं फैक्टर करते हैं वो 2 के पेयर में निकलते हैं। तो जैसे हम इसको करेंगे तो 64 को तो 8 गुणा 8 करेंगे, तो हमारा एक 8 बार आ जाएगा। अगर इसके ऊपर अंडर रूट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बार 8 आ जाएगा, तो यहाँ से तो 8 बार आ जाएगा। यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 होगा, 4 चौक 16, चौका 64, तो इसमें से 3 करने पड़ेंगे, तो तब इसमें से 1 बार आएगा, तो 8 माइनस का 4 बार आ गया। ठीक है, 8 तो इसका आ गया और 4 बार आ गया, तो इसमें से इसे लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, तो ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है माइनस, क्वेश्चन क्या है माइनस, माइनस 0.008 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए वैल्यू क्या है 0.008, यही है हाँ 8, और माइनस में लगा हुआ है, इसका भी हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है, ये घनमूल निकालना है। अब जब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता है 0.2 मल्टीपल बाय, देखो 8, पहले 8 को पकड़ो, 8 कब आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का मल्टीपल 3 बार करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे। ठीक है, और पॉइंट 3 अंक के बाद है तो एक एक के बाद मतलब 3 पॉइंट चाहिए हमें, तो 0.2 मल्टीपल बाय 0.2 मल्टीपल बाय 0.2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.008 आएगी। नहीं दिख रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.008 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी 0.008 आएगी, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है नहीं, ठीक है, तो इसके फैक्टराइजेशन करने, और माइनस कब आता है, माइनस में आपको बता चुका हूं कि अगर माइनस का मल्टीपल 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार करेंगे, गुणा आपस में करेंगे तो वैल्यू प्लस में चलेगी, तो प्लस में तो आ नहीं रही, माइनस में आ रही है। अगर माइनस का मल्टीपल 1 बार 3 बार और आपका क्या नाम है 5 बार इस तरह से करेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस में जाएगी। यहाँ पर 3 ही बार संख्या हो गई 0.2 0.2 0.2, तो 3 बार हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो हमारा मल्टीपल किससे हो रहा है, माइनस 0.2 मल्टीपल बाय 0 पॉइंट, सॉरी माइनस लगाना था आगे, एक सेकंड माइनस लगा देते हैं हम लोग, माइनस का 0.2 मल्टीपल बाय माइनस का 0.2, इनका मल्टीपल करा है। ठीक है, ये चल रहा है, तो ये 3 हो गए हमारे पास, करनी 3 की चली आ रही है, तो इसमें से जब हम इसे बाहर निकालें तो माइनस का 0.2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं, 13 क्वेश्चन है। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान क्या हुआ। अब देखिए 496, अब क्या है कि सैकड़ा मान पर निकटतम जाना, तो 496 है इसमें। ठीक है, तो सैकड़े मान, इसके निकटतम सैकड़े मान पे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगी संख्या। ठीक है, सैकड़े वाली अंक को घटाते या बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 4 था यहाँ पे, अब घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो पीछे क्या है 96 है, तो अगर ये वैल्यू 50 से ऊपर होती है तो इसे बढ़ा देते हैं, अगर कम होती है तो घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो सैकड़ा मान इसका हो गया 500। तो हमारे पास क्या है 318, इसमें सैकड़ा मान क्या है 3, अब इसमें घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्यों, क्योंकि ये पीछे वैल्यू है 18, ये हमारी 50 से कम है, तो ये हो जाएगा 300। इन दोनों को जब ऐड करेंगे 5 और 3 हमारा मिला के कितना हो जाएगा 8, 800 इसका आंसर रहेगा। कितना आंसर रहेगा 800, निकटतम सैकड़ा मान हो जाएगा 800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 में से हमें 1/7 को लेस करना, सिंपल है,
तो हम कैसे करेंगे, 4 माइनस का 1/7 एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 होगा ही होगा, तो एलसीएम नीचे आएगा 7, 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, 1 का डिवाइड इसमें देंगे 7 में तो 1 का 7 बार जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो 28 में से 1 गए तो बचे कितने 27, 27/7 हो जाएगा, 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ो, ठीक है, मिक्स फंक्शन आएगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 3 बार जा रहा है, 7 तिया 21, बचा कितना रह गया 6/7, 3 सही 6/7 आ गया, 3 सही 6/7, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है, मान निकालना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। 2 सही 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/4 हो गया, प्लस 3/4, इनको ऐड करना है, एलसीएम दोनों का 4 ही आएगा, तो 9 + 3, तो 9 और 3 12/4, 4 से ये कटेगा तो 4 तिया 12, 3 आंसर आएगा, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन है, एक आयताकार टंकी की लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 2.4 मीटर, गहराई दे रखी है 1 मीटर, तो आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या हुआ, आयतन निकालना हाफ। तो देखिए आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका हाफ करना है, सिंपल है, 2 का भाग लगाना है, तो लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 2.4, गहराई कितनी है 1, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें 2 करना है, तो देखो जब इसमें से पॉइंट हटाएंगे 2.4 में से तो हमारा नीचे क्या जाएगा 10, अब काट दीजिए इसे, 2 से इसे मैं काटता हूं तो ये कितनी बार कटता है 3 बार कटता है, तो वैल्यू ऊपर क्या आ जाएगी, और कुछ कट रहा है, हाँ कट जाएगा, जैसे कि 24 है, 24 को 2 से काटते हैं तो यहाँ पर आता है 12, इसको काटते हैं तो आता है 5, ठीक है, तो बस अब मत काटो, वैसे काटते नहीं तो ज्यादा अच्छा रहता, चलो कोई बात नहीं, तो 12 36 आ गया, 36/5 आ गया, ठीक है, 5 से इसमें डिवाइड करिए, 5 सत्ते 35, बचा कितना रह गया 2 बचा, 5 सत्ते 35, 1 बचा रहेगा, पॉइंट लगा के 10 हो जाए, 5 दूनी 10, 7.2 मीटर क्यूब आ जाएगा, बस 7.2 मीटर क्यूब, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है बढ़ती है बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती नहीं भाई, बराबर रहती है, देखो दो समांतर रेखा जैसे कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है, तो ये क्या रहती है, दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले होता है न्यून कोण, यहाँ पे आप समझ लीजिए सारी बातें, तो न्यून कोण जो होता है वो होता है आपका 0 से लेके 90 के बीच, ठीक है, फिर होता है सेकंड नंबर पे आपका समकोण, क्या होता है समकोण, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समकोण समकोण होता है 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री के बाद समकोण के बाद आता है आपका क्या अधिक कोण, क्या आता है अधिक कोण, अधिक कोण होता है आपका 90 से बड़ा, 90 से लेकर के 180 के बीच का होता है, 90 से लेके 180 के बीच का होता है अधिक कोण, फिर होता है आपका ऋजु कोण या सरल कोण, क्या होता है ऋजु या फिर सरल कोण, ये होता है आपका 180 डिग्री का, फिर इससे बड़ा आता है आपका बृहद कोण, बृहद कोण या फिर इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, मतलब पलट रहा है वो, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं इसे, ठीक है, तो ये होता है आपका कितना, ये होता है 180 से बड़ा, 180 से बड़ा, और आपका 270 भी हो सकता है, ठीक है, 180 से बड़ा होता है, ठीक है, 180 से क्या होता है ग्रेटर होता है, बड़ा, 180 से बड़ा, तो अब बस कोई बात ही नहीं है, ठीक है, या फिर 270 भी हो सकता है आपका, ठीक है, मतलब इससे बड़ा होता है, 180 से बड़ा चलता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 270 माप का कोण एक उदाहरण है, देखो न्यून कोण का हो नहीं सकता, मैं बता ही चुका, अधिक कोण का हो नहीं सकता, सम कोण का हो नहीं सकता, बस लास्ट बचता डी ऑप्शन प्रतिवर्ती कोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 और 144 का क्या निकालना, हमें लासा निकालना है, तो लासा निकालने का सीधा तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं बताया तो आप सीख लीजिए, आपने नहीं देखी है वीडियो तो क्या करे कोई। अब देखिए इसमें क्या है, लासा निकालने का ये तरीका है, सिंपल है, इसको काटते चले जाइए और सभी का आपस में मल्टीपल कर दीजिए, जो है हमारे पास, जैसे 2 से हमने काटा तो 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 54 बार, ये कटेगा आपका 72 बार, फिर 2 से कट रहे हैं दोनों तो 2 से काट दीजिए, ये कटेगा आपका 27 बार, ये कटेगा आपका 36 बार, अब 2 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे तो 3 से काट दीजिए, ठीक है, किससे काट सकते हैं हम 3 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 से कटेंगे नहीं 27 तो 3 से काटिए,
3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर किससे काट दीजिए, 3 से काट दीजिए। 3 से कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं ये। तो कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब और कट रहे हैं 3 से, नहीं कटेंगे तो 3 से, हाँ मतलब आप क्या 3 से काट दीजिए और फिर उसके बाद 2 से और फिर 2 से। कैसे, देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3, फिर 2 से काट, यहाँ आ जाएगा 4। फिर आपने इसको 2 से काटा था तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक ही, ये हो गए इसके फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। कितना आ गया, 144। बचा कितना रह गया, 3 और रह गया। 3 का मल्टीपल होगा, 3 चौक 12 की 2 हासिल गई 1, 3 चौक 12 और 1 13 की 3 हासिल गई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432 इसका आंसर आ रहा है। तो बी ऑप्शन इसका फिट बैठ जाएगा, सिंपल है। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज फिट, 432 आंसर है। सबका आपस में मल्टीपल कर दिया। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज किस प्रकार का है। अब देखिए पहले ऑप्शन पकड़िए। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, नहीं है भाई। समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं है क्योंकि 2 भुजाएं बराबर चाहिए, ये भी नहीं है। अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये है आपका समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि देखो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। कैसे लग रही है, देखो इस तरह से, ये 90 डिग्री होगा तभी तो समकोण होगा। तो ये वाली भुजा 13 की, ये वाली भुजा 5 की और ये वाली भुजा 12 की। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। कैसे होगा, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 169, ये वैल्यू हो जाएगी 144, ये हो जाएगी 25, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 169 इक्वल टू 169, तो समकोण त्रिभुज है। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। देखो साइकिल कितनी है, ट्राई साइकिल, तो ट्राई साइकिल मतलब 3 पहिए वाली, तो 3 पहिए होंगे, ठीक है। एक साइकिल में कितने पहिए हैं, 3 पहिए। और कितनी साइकिल है, 9 साइकिल है, 9 तिया 27, तो 27 इसका आंसर। कितने पहिए हो जाएंगे, 27। भाई 3 पहिए की एक साइकिल है और साइकिल कितनी है, 9, तो 9 तिया 27, तो 27 पहिए होंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 10 सही 1/2, इसका मतलब क्या होगा, 10 दूनी 20 और 1 21, तो 21/2 मीटर में, मीटर लंबी रस्सी में से 4 सही 5/8 भी काट मीटर काटा जा गया, तो शेष रस्सी कितनी बची। तो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 8 चौक 32, 32 के बाद 5, 32, 33 चौक 35, 36, 37, तो 37/8, 37/8 काटा गया है, तो शेष रस्सी कितनी बची। तो इसमें से इसको लेस कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। करिए इसे, तो एलसीएम आ जाएगा 8, हमारे पास आ जाएगा 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 4, 4 का इसमें करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 84 माइनस का 37। 84 में से 37 को जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 47 आएगा, 47/8 आ जाएगा। 8 से इसमें डिवाइड कर दो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो 8 पंजे 40, 5 बार जा रहा है तो 7/8, तो 5 सही 7/8 मीटर लंबी रस्सी बची रह गई है। कितनी बची रह गई है, 5 सही 7/8, तो 5 सही 7/8, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड करना सिंपल है, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए सभी को, ठीक है नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये डिवाइड डिवाइड छोटी छोटी चीजें हैं पर पेपर में आई हैं तो हमें बतानी तो है ही, ठीक है। 3.6 इसमें डिवाइड करना, पॉइंट हटाइए, तो यहाँ पर देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 जीरो बढ़ाएगा, अपोजिट आए ऊपर का पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो बढ़ाएगा, 3 जीरो बढ़ाएगा, ठीक है। कितने जीरो बढ़ाएगा, 3 जीरो बढ़ाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या रहेगा, ऊपर बचा रहेगा 3718 बचा रहेगा, ठीक है। 3718, एक सेकंड यहाँ कुछ लिख गया, 3718 बचा रह गया। अब ऊपर क्या बचा रह गया है, सॉरी नीचे क्या बचा रह गया, ये बचा रह गया 3620 और रह गया, 3600 बचा रह गया। अब क्या है, 3600 का डिवाइड आप इसमें करेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि 36 से इस वाली संख्या को काट देंगे, तो 36 से जब इस वाली संख्या को काटेंगे तो 36 एकम 3600 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को जब हम काटेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 36 एकम 36, एक बार चली जाएगी, फिर बचा रह जाएगा 3 बार जाएगी और 3 बार, ठीक है, 1033 बार चली जाएगी। और फिर जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 0.2 अंकों के बाद लग जाएगा, तो 10.33 आ जाएगा,
ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, ये आपको बताना है। 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या बनेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, 999 और 3000 के बीच, बीच की बात कर रहा, तो 999 को भी नहीं लेना ना 3000 को लेना, इसके बीच की संख्याओं को लेना जो 4 अंकों वाली हो। तो 999 के बाद जो आता है वो आता है हमारा 1000, और इसके बाद जो 3000 से पहले जो आता है वो 2999 आता है। ठीक है, ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अंक संख्याओं को हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे कि 2999 में से अगर हम 1000 को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1999 आता है। इसमें +1 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों संख्या इंक्लूड करनी है। अगर हम इसमें से इसको लेस करते हैं तो केवल क्या है, एक ही संख्या इंक्लूड होगी, या तो ये या ये। ठीक है, तो इसमें +1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2000 आता है। 2000 इसके बीच में संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी टोटल, 2000 संख्याएं होंगी। अब बात आ जाती है कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं हो समझ में आया, बात ये हुई है। तो देखो यूपी टेट का या सी टेट का पेपर होता है, उसमें अगर बच्चे को मैथ ना भी आती हो, मतलब हमने इस तरह की लेवल की तैयारी ना भी हो, तो अभी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक होते हैं, हम आसानी से खुद निकाल सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है पर निकाल सकते हैं, और टाइम हमारे पास इस पेपर में होता ही है। ठीक है, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो समझना बात को। 999 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो 1000 आएगी। ठीक है, 1000 आएगी तो उस 1000 आएगी। अब 1000 के बाद क्या होता है, 1000 एक होता है, 1001 से लेके 1100 तक, फिर 1200, फिर 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, इस तरह से बात कर रहा हूँ। 1900 के बाद 2000, फिर आप आ जाएगा 2100, 2200, 2300, 2400, 25, 26, 27, 28 और 2900। कितना आ गया 2900। ठीक है, और हमें जाना है 2999 तक जाना है। अब जरा देखिए, तो देखो क्या नाम है, 1000 ए से लेकर के 1001 से लेकर के 1100 तक कितनी होंगी 100, फिर 200, यहाँ पे हो जाएंगे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900 के बाद 1000, फिर 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, यहाँ तक हो गई 1900 संख्या। कितनी हो गई 1900, और 99 और ये रखी हुई है। ठीक है, 99 क्या है, ये और है 99, तो 1999 हो गई, और एक हमने ये 1000 वाली छोड़ दी तो 2000 हो गई। इस तरह से कंप्लीट 2000 हो गई। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप एक एक स्टेप बाइज कर लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करेगी। अब डिविजिबिलिटी देखनी है। ठीक है, इसमें पहाड़ा लगा भाग लगा करके देखना है किससे ये संख्या कट रही है, सिंपल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले छोटा ही उठा लीजिए। वैसे देखो 11 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, देखो 9 और 6 और आपका 3 और 1, तो 9 और 6 मिला के कितना होगा, 9 और 6 होता है 15, और 3 और 1 मिला के होता है 4, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आता है 11, और 11 जो है 11 के पाड़े में आता है, हाँ आता है। तो ये 11 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है पूरी पूरी। ठीक है, आपको मैं करके भी दिखा सकता हूँ 9361। आप औरों से करेंगे ना डिवाइड तो निकलेगा नहीं, डिवाइड पूरा पूरा जाएगा नहीं। देखो 11 से जा रहा है, 11 अट्ठे 88, बचा कितना रह गया, ये बचा रह गया 5, 65 हो गया, 11 पंजे 55, बचा कितना रह गया एक, एक से एक उतार लिया, 11 एकम 11, पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, पूरा पूरा कट गया तो 11 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है एक सही 1/2 में कितने हाफ हैं, हाफ आधे हैं। ठीक है, तो देखो 3 दिख रहे हैं, मतलब डेढ़ ही तो है, डेढ़ में कितने आधे होंगे, 3 ही होंगे। ठीक है, और अगर नहीं आता तो समझ लीजिए, देखो एक सही 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2। इसमें हमें डिवाइड किसका करना है, इसमें डिवाइड करना है 1/2 का। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3/2 मल्टीपल बाय 2/1 करेंगे, नहीं करेंगे, 2 से 2 कट गया तो बराबर क्या आ गया 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, बोर्ड मास है, सिंपल है। 44 यहाँ लिख देते हैं, 44 माइनस 6 प्लस का 43 मल्टीपल बाय 2
और माइनस का 87। तो पहले बोर्ड मास में क्या होता है, देखो BOD बी है नहीं, ऑफ है नहीं, डी भी नहीं है, एम है, मल्टीपल है, मल्टीपल कर देंगे। तो ये मल्टीपल है तो 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 86 आ गया, प्लस 6 माइनस 44, इधर का भी राइट डाउन कर दो 82। अब प्लस प्लस वाले एक तरफ और माइनस माइनस वाले एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस वाले कौन कौन से, एक तो 44 है और 86 है। तो 4 और 6 10 की 0 हासिल गई 1, 8 और 6 12 और 1 13, 130 आ गया। माइनस इन दोनों को अलग ऐड कर लीजिए, माइनस वालों को 82 और 6 को, तो 6 7 8, तो ये 8 और 8 88 हो गया। कितना हो गया, 88 हो गया। अब 130 में से 88 को लेस कर दीजिए, 130 में से क्या है 88 को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कोई रह तो नहीं गया है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं रह नहीं गया, हम यहाँ पे गलत लिखते आ रहे, 7 है ये, एक सेकंड, यहाँ पर ये है 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस वाले थोड़े गलत आएंगे, एक मिनट इनको सही कर लेते हैं, बस 7 है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 87 है, यहाँ भी 87 है। अब 87 में 6 को ऐड करना है, ठीक है। तो 6 6 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 93। कितना आ जाएगा 93, 93 लेस करना है 130 में से, तो 93 लेस करेंगे तो ये 7 37, तो कितना आ जाएगा 37। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 37, ये ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परसीमा क्या होगी, ठीक है। वर्ग की परसीमा क्या होगी, देखो वर्ग क्या होता है, चार भुजाएं जिसकी बराबर हो, इस तरह से वर्ग है। इसकी एक भुजा दे रखी है 8.2, परसीमा मतलब की परिमिति पूछ रहा है या परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं, चार सारा भुजाओं का योग ही तो होता है, चारों भुजाओं का योग। तो एक भुजा कितनी है 8.2 है, तो 4 मल्टीपल बाय ए, 4a होता है, नहीं होता है, परिमाप कितना होता है 4a होता है। तो बस 4 का मल्टीपल करना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, पॉइंट 8 चौक 32 हो जाएगा, तो 32.8 आ जाएगा, तो 32.8 सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। और मैं आपको पहले ही शुरुआत में बोल चुका था हमने क्या है कि सारे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर कर ली तो 100% आप जो है यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल भरा है, रिसाव मतलब कि एक छेद हो गया, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई, 3 लीटर पेट्रोल उसमें से बह गया छेद की वजह से। तो टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया, कितना बचा रह गया। तो देखिए रह कितना गया है, 20 था, 3 निकल गया, तो कितना रह गया 17 लीटर रह गया। तो 17 लीटर पेट्रोल रह गया, कितने पर रह गया 20 पे, टोटल तो 20 था ना, हानि निकालनी है, मल्टीपल बाय 100, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करें, जितने की कमी, जितना रह गया उतना, और कितने पे रह गया 20 पे, मल्टीपल बाय 100, बचा हुआ पूछा है ना, तो बचा हुआ निकाल देंगे। अब बस काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से इसे काटेंगे तो 2 से कटेगा ये 5 बार, तो 17 पंजे 85, तो 85% पेट्रोल रह गया है, तो डी ऑप्शन इज राइट, 85% क्या रह गया, पेट्रोल रह गया। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो कह रहा है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है। अब समझना 3 पेंसिल कितने की आ रही है 20 रुपए की, तो एक पेंसिल कितने की आएगी 20/3 की, सिंपल है, 20/3 रुपए की आएगी एक पेंसिल। अब वो पूछ रहा है 6 दर्जन, ठीक है। तो देखो दर्जन का मतलब क्या होता है, देखो एक दर्जन में कितनी होती है 12, तो 6 दर्जन में कितनी होंगी, 6 दर्जन में होंगी 12 गुणा 6, 12 6 72 होंगी। तो 72 पेंसिल कितने की आएंगी, तो 72 आएंगी, सॉरी 20/3 मल्टीपल बाय 72, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24, 24 दूनी 48, 480 रुपए की, कितने की आएंगी 480 रुपए की आपकी 6 दर्जन पेंसिल आएंगी, ठीक है। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मैं सोचता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, क्योंकि अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।